सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन महानवमी की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धात्री की आराधना करते हैं। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। आइए जानते हैं इनकी कथा और इन्हें पूजने से मिलने वाले दिव्य वरदानों के बारे में। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम है सिद्धात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितत्व और वशितत्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जनखंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं। इनके नाम अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, स्थित्व, वास्तित्व, सर्वकाम वासिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रेषवन, पाक सिद्धि, कल्प वृक्ष तत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्याकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धात्री भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्राप्त करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के निचले वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बची नहीं रहती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पर्शाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असार्थता बोध कराने हेतु वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ सफेद या बैंगनी रंग के वस्त्र पहने। मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक साफ आसन पर माँ सिद्धात्री की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और माता से प्रार्थना करें। माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, लाल पुष्प और कमल का फूल चढ़ाएं। माँ सिद्धात्री को हलवा, पुड़ी, चने और मिठाई का भोग लगाएं। माँ सिद्धात्री के बीज मंत्रों या दुर्गा चालीसा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के बाद हवन करें और 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें।
माँ की आरती उतारें और परिवार में प्रसाद बांटें। माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद और बैंगनी रंग प्रिय हैं, इसलिए इस रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का भी पूजन किया जाता है। नौमी तिथि पर हवन का विशेष महत्व है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए हम सब मिलकर नवरात्रि की यह अंतिम पूजा करें और माँ सिद्धिदात्री से यह आशीर्वाद मांगें कि हमारे हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो। अगर आपको आज की माँ सिद्धिदात्री की यह कथा पसंद आई हो तो आप अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ सिद्धिदात्री लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, ऐसे ही महानवमी की कथाएं, आरती और मंत्रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी।